अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है हमारे एक्सक्रीशन के चैप्टर का सेकंड हिस्सा। अब यहाँ हमारे पास है टेबल 13.2 जिसमें उन्होंने मेजर जो पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के वो दिए हैं और उनके फंक्शन जो है वो टेबल में डिस्कस किए हैं। तो किडनीज़ हमारी बॉडी में दो हैं। ये क्या करती हैं? एक्स्ट्रा यूरिया को, एक्स्ट्रा वाटर को और जो सॉल्ट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते उनको हमारे ब्लड से प्योरीफाई करती हैं और फिर यूरिन बना के एक्सक्रीट करती हैं। यूरेटर्स दो ट्यूब्स हैं और एक किडनी से एक ट्यूब निकलती है। इसका मतलब है कि दोनों से एक एक ट्यूब ये निकलेगी जिसे हम यूरेटर कह रहे हैं। ये रिसीव करती है यूरिन किडनी ने जो बनाया होता है और उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए ब्लैडर जो कि एक पाउच थैली लाइक स्ट्रक्चर है उसमें छोड़ देती है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्लैडर। थैली के जैसा हिस्सा है, पाउच के जैसा हिस्सा है। क्या काम है इसका? इसका काम है कि ये यूरिन को स्टोर करता है और जब यूरिन भर जाता है इस बैग में तो ये ज़रूरी बात है कि यूरिन को एक्सपेल आउट करने में हेल्प होता है। उसके बाद यूरिथ्रा, ये वो ओपनिंग है जो बॉडी से बाहर की तरफ खुलती है और ये यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सपेल करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद हमारे पास जो लेसन है उसमें एक ये टेस्ट योर सेल्फ आ जाता है। इस टेस्ट योर सेल्फ में मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं वो एड अप किए गए हैं। हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। राइट अ लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर लाइकली टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द डे। एक दिन के अंदर कितने तरह के वेस्ट आपकी बॉडी से निकलते हैं, आपने उनको डिस्कस करना है। अब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात अगर हो रही है तो ये एक्सक्रीशन के प्रोसेस के दौरान बनने वाले वेस्ट के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें यूरिया है, उसमें पानी है और उसमें सॉल्ट्स हैं। तो ये जो है एक्सक्रीट करती है हमारी बॉडी यूरिन बना के। फिर एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है किडनी का जो बीन शेप आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको दो ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है किडनी की तरफ। जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है किडनी के अंदर और वेस्ट किडनी यूरिन बना के रख लेती है तो रीनल वेन के थ्रू जो सारा वेस्ट है जो ब्लड है वो वापस बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है और यूरिन को यूरेटर के थ्रू जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो थे मेन 3 पार्ट्स थे इस वक्त आपकी बुक में दिखाए गए हैं। अब इसने इससे रिलेटेड सवाल कुछ पूछे हैं। मिसाल के तौर पर ये पूछ रहा है कि इन अ हेल्दी पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल सेहतमंद है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें कौन से पार्ट्स जो हैं वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे? रीनल आर्टरी खून लेकर आएगी जिसमें यकीनी तौर पे ग्लूकोज होगी। रीनल आर्टरी और रीनल वेन, जो ब्लड वापस जाता है वो रीनल वेन के थ्रू जाता है, उसमें भी ग्लूकोज होगी। रीनल आर्टरी और यूरेटर यूरिन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो जिस इंसान को डायबिटीज़ है उसी में ही ग्लूकोज उसके यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है। और रीनल वेन और यूरेटर ये भी दोनों गलत ऑप्शन हो गई हमारे पास, क्योंकि रीनल वेन खून को वापस बॉडी की तरफ ले जाती है और यूरेटर जो है वो बना हुआ यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आता है। तो इसमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। खून आएगा रीनल आर्टरी के थ्रू, उसमें ग्लूकोज भी होगी, सारा वेस्ट किडनी में रह जाएगा और रीनल वेन के थ्रू ग्लूकोज समेत जो ब्लड है प्योरीफाई होके बॉडी को वापस चला जाएगा। What biochemical test could be carried out to find out if a patient has glucose in its urine? अगर एक जो शख्स है वो डायबिटिक है तो उसको हम कौन सा टेस्ट जो है उसके लिए करें जिसकी वजह से उसका हम यूरिन जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या उसमें ग्लूकोज है या नहीं। आयोडीन टेस्ट जो है ये स्टार्च के लिए होता है, बायूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, ग्लूकोज भी ऐसी ही है। ऑयल एमल्शन टेस्ट ये लिपिड्स वगैरह के लिए होता है, ऑयल वगैरह के लिए होता है, नाम से जाहिर है। तो इस सारे सवाल का जो हमारा जवाब है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक फिगर आ गई है। उन्होंने पूरा यूरिनरी सिस्टम आपको बना के दिखाया है। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आपके सामने शो किए हैं और इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू आपने जो पार्ट्स हैं उनके नाम बताने हैं। अब आप देख सकते हो कि ये एरो शो कर रहा है कि ब्लड यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो एफ है ये रीनल आर्टरी है जो ब्लड लेकर आ रही है। ठीक हो गया। और जो ए है हमारी ट्यूब ये ब्लड को वापस ऊपर की तरफ लेकर जा रही है क्योंकि तीर का निशान जो है वो शो कर रहा है कि ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारी रीनल वेन है। रीनल वेन डार्कर कलर वाली है और रीनल आर्टरी हमारी ये वाली है। तो रीनल आर्टरी एफ है और रीनल वेन ए है। फिर बी क्या हो गई? ये किडनी हो गई। सी
यूरिनरी ट्यूब जिसे हम यूरेटर कहते हैं, डी यूरिनरी ब्लैडर, और ई जो है वो यूरिथ्रा है जो कि यूरिन को एक्सपेल आउट करता है। अब आपने इन सब के जो डिस्कस करने हैं फंक्शंस उनको भी आपने बताना है। यूरिथ्रा का फंक्शन क्या है, ई का फंक्शन क्या है कि इट एक्सपेल्स द यूरिन आउटसाइड द बॉडी, डी जो है इट स्टोर्स द यूरिन, सी जो है इट ट्रांसपोर्ट्स द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद बी का फंक्शन है किडनी का फंक्शन हमने क्या बताना है कि ये जनाब यूरिन को तैयार करता है। ए का क्या फंक्शन है, ये ब्लड प्योरीफाई करवा के वापस बॉडी तक ब्लड को ले जाता है। और एफ का क्या फंक्शन हमने बताना है कि ये ब्रिंग करता है ब्लड को जो कि जिसमें वेस्ट है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स आवर किडनीज। तो ये टेस्ट योर सेल्फ में प्रॉब्लम सारे जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हो गए। आगे है नीड फॉर एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन करने की ज़रूरत क्या है। कुछ जो कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे जिस्म में बनते हैं वो टॉक्सिक होते हैं यानी कि पॉइजनस होते हैं, और अगर इनकी कंसनट्रेशन हद से ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो इनको एक्सक्रीट करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सेल्स की डेथ कॉज कर सकता है। जब सेल्स की डेथ कॉज हो जाएगी तो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स भी मरने लग जाएंगे जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसीलिए इन एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करना बॉडी से ज़रूरी है। इसमें अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा बच जाते हैं, मज़ीद प्रोटीन बनाने के लिए ये नहीं रिक्वायर्ड होते, तो इसको भी डी एमिनेशन करके जो है ख़त्म किया जाता है। अच्छा, अमाइनो एसिड जो है अमोनिया जो है ये एल्कलाइन है और बहुत टॉक्सिक है, इसलिए अमोनिया को कम जो नुकसानदेह सब्सटेंस है नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें कन्वर्ट किया जाता है जो कि है यूरिया कम पॉइजनस है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया गैस फॉर्म में अमूमन होता है, फिर ये यूरिया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया डिज़ोल्व फॉर्म में हमारे जिस्म में हल होता है, और फिर ये ब्लड जो सप्लाई जाती है किडनी तक वहाँ इस यूरिया को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने जो अगला पार्ट है उसको डिस्कस करना है और वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज एक्सप्लेन करता है कि किडनीज जो है ये किस चीज़ से मिलकर बनी है। ये छोटी छोटी ट्यूब्स से मिलकर बनी है जिन्हें रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ये जो ट्यूब्स हैं ये मौजूद होती हैं किडनी में जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने में मदद देती हैं। अगर हम किडनी को बाहर से देखें तो ये बीन शेप की होती है, डार्क ब्राउन और मैरून सा इसका कलर होता है। अंदर अगर हम इसको सेक्शन को कट करके देखें तो हमें इसके कुछ मखसूस पार्ट्स नज़र आते हैं जिनको हम आने वाली जो डायग्राम है उसमें लेबल करके तो इसकी डिटेल जो है वो चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास किडनी की डायग्राम आ गई है। यहाँ आप देख सकते हैं किडनी का ये सारा बाहरी हिस्सा जहाँ मैं पेन जो है वो टच कर रही हूँ इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर ये जो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर ये पिरामिड्स बने हुए हैं इस पूरे हिस्से को जहाँ मैं पेन टच कर रही हूँ इसे मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला खुलता है जाके सेंटर वाले पोर्शन में जिसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विन यूरिन को रिसीव करता है। तैयार मेनली जो यूरिन है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में होता है। पेल्विस यूरिन को रिसीव करता है और ट्यूब लाइक हो जाता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर यूरिन को रिसीव करके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेकर जाता है। तो दो जो आर्टरीज और वेन्स हमारी दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं वो हर किडनी में दाखिल होती हैं। रीनल आर्टरी खून लेकर आती है, इसको रेडिश कलर में शो किया गया है, और पर्पलिश कलर में रीनल वेन को शो किया गया है जो खून को प्योरीफाई करवा के वापस ले जाती है। अच्छा, ये हमने किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो किडनी थी उसका स्ट्रक्चर इस तरह से देखा था कि हमने पूरा सिस्टम स्टडी किया था। फिर उसके बाद है अब हम यहाँ देखेंगे कि किडनी को अगर हम ब्लड वेसल्स के रेफरेंस से देखें कि ब्लड वेसल्स कैसे अंदर डिवाइड एंड रीडिवाइड करती हैं और किस तरह से ये लेकर आती हैं इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ हमने इसको चेक करना है। आप यहाँ देख सकते हो कि डॉटेड लाइन में रीनल वेन जो है वो बनाई हुई है। रीनल वेन खून को वापस लेके जाती है, खून प्योरीफाई हो गया होता है। रीनल आर्टरी जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया है रीनल आर्टरी खून को लेकर आती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एरोज लगे हुए हैं जो कि एंट्री दिखा रहे हैं ब्लड की, और आप देख सकते हैं कि ये जो रीनल आर्टरी है इसकी बहुत सारी आगे से वेसल्स बनी हुई हैं जिनको हम आर्टीरियोल बोलेंगे। ये सारी आर्टीरियोल जो हैं ये क्या करती हैं, ये खून को किडनी के अंदर अच्छे तरीके से सप्लाई करती हैं। आप देख सकते हैं कि पेल्विस के ऊपर की तरफ आपको ये सारी ब्लड वेसल्स रेड कलर में नज़र आ रही हैं,
और ये एंड हो रही हैं छोटी ट्यूब्यूल्स के ऊपर जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पेन करके आपको दिखाती हूँ। रीनल आर्टरी से ब्लड आया, एरोज जो है वो ब्लड की मूवमेंट को शो करे हैं। दीज आर आर्टीरियोल्स जो कि आपको ढेर सारी ब्रांचेस की शक्ल में नजर आ रही हैं। दीज आर गोइंग टू एंड इन द कैपिलरीज। कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आम आंख से नजर नहीं आती। उसके बाद ऊपर आपको ये ग्लोमेरुलाए नजर आ रहे हैं, ये नेफ्रॉन जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स हैं खास, ये उसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्चुअली में ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और यूरिन बनाते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। लेक्चर के अगले हिस्से में मैं आपको रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि नेफ्रॉन है उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी कि किस तरह से वो ब्लड को प्योरीफाई करता है और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है।